इमेजिन कीजिए आप 2030 में जागते हैं। आप ग्रोसरी खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका पेमेंट डिनाई हो जाता है। स्क्रीन पर एक्सेस डिनाइड चमकता है। आपका बायोमेट्रिक स्कैन आपके सरकार द्वारा अप्रूव्ड ट्रैवल लॉग से मैच नहीं कर रहा। आपने आज एक अलग रास्ता लिया और अब आपकी डिजिटल आईडी ने आपको फ्लैग कर दिया है। अचानक आप खाना नहीं खरीद सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते या अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक पॉसिबल फ्यूचर है जो अभी डेवलप हो रही टेक्नोलॉजी और कानूनों पर बेस्ड है। इस दुनिया में एसेंशियल चीजों तक पहुंच, हेल्थ केयर, बैंकिंग, यहाँ तक कि इंटरनेट भी एक एल्गोरिथम द्वारा तुरंत रद्द किया जा सकता है। हर परचेज, मूवमेंट और ऑनलाइन इंटरेक्शन आपकी बायोमेट्रिक आइडेंटिटी से जुड़ी एक परमानेंट डिजिटल लेजर में लॉग हो जाती है। प्रोपेनेंट्स कहते हैं कि इससे क्राइम और करप्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन किस कीमत पर? इस फ्यूचर का कोर एक मैंडेटरी डिजिटल आइडेंटिटी है, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जो आपके बायोमेट्रिक्स को आपकी लाइफ के हर पहलू से जोड़ता है। क्रिटिक्स चेतावनी देते हैं, क्या होता है जब इस पावर का गलत इस्तेमाल होता है या जब एक गुड सिटीजन की डेफिनेशन रातों रात बदल जाती है। सवाल यह नहीं है कि यह टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होगी या नहीं, बल्कि कैसे और कौन से सेफगार्ड्स हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। ये देखने के लिए कि हम कहां जा रहे हैं, 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखें, जिसे 2015 में सभी यूएन मेंबर स्टेट्स ने अडॉप्ट किया था। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आउटलाइन करता है। गरीबी खत्म करना, हेल्थ सुनिश्चित करना, जेंडर इक्वालिटी, साफ पानी और भी बहुत कुछ। लैंग्वेज होपफुल है, पीस और प्रॉस्पेरिटी का एक ब्लूप्रिंट, लेकिन डिटेल्स में छिपा है टारगेट 16.9, सभी के लिए लीगल आइडेंटिटी, जिसमें 2030 तक बर्थ रजिस्ट्रेशन भी शामिल है। यह गेटवे है, एक यूनिक वेरिफिएबल आइडेंटिटी के बिना सर्विसेज डिलीवर करना या प्रोग्रेस ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। डिजिटल आईडी पूरे एजेंडा के लिए सेंट्रल हो जाती है। रियल प्लान सिर्फ स्कूल या हॉस्पिटल बनाना नहीं है, यह पॉपुलेशन को मैनेज और मॉनिटर करने के लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। क्या यह डिजिटल आइडेंटिटी डेवलपमेंट के लिए एक टूल है या ग्लोबल गवर्नेंस और कंट्रोल के एक नए सिस्टम की फाउंडेशन? डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम सिर्फ कन्वीनियंस से कहीं ज्यादा है। यह एक सेंट्रलाइज्ड इंटरऑपरेबल नेटवर्क है जो आपके बायोमेट्रिक्स को आपकी पूरी लाइफ से जोड़ता है। आपकी फिंगरप्रिंट्स, फेशियल स्कैन, आइरिस पैटर्न सभी बड़े डेटाबेस में स्टोर किए जाते हैं जो सरकारों या कॉरपोरेशंस द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। यह आईडी मास्टर की बन जाती है। बैंकिंग, हेल्थ केयर, ट्रैवल, यहाँ तक कि कम्युनिकेशन के लिए भी बायोमेट्रिक स्कैन की जरूरत हो सकती है। बर्थ से ही आपका डेटा जमा होता जाता है। वैक्सीनेशन, स्कूल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ट्रैवल, ऑनलाइन बिहेवियर एक डिटेल्ड प्रोफाइल बनाता है। एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में ये सारी इंफॉर्मेशन लिंक्ड होती है, जिससे यह हैकर्स के लिए एक हाई वैल्यू टारगेट और कंट्रोल करने वालों के लिए एक पावरफुल टूल बन जाता है। सिटीजन और स्टेट के बीच का रिलेशनशिप शिफ्ट होता है, राइट्स से कंडीशनल प्रिविलेज तक, जो एक डिजिटल गेटकीपर द्वारा मैनेज किए जाते हैं। एफिशिएंसी, अनप्रेसिडेंटेड सर्विलांस और कंट्रोल की कीमत पर आती है। सवाल, कुंजी किसके पास है और कौन डिसाइड करता है कि इसका इस्तेमाल कब किया जाए? डिजिटल आईडी के साथ सरकारें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज (CBDCs) रोल आउट कर रही हैं। डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज के उलट CBDCs सेंट्रल बैंकों द्वारा इशू और ट्रैक की जाती हैं। हर ट्रांजैक्शन को रियल टाइम में मॉनिटर किया जाता है। यह कैश की प्राइवेसी को खत्म कर देता है। हर परचेज लॉग हो जाती है और आपकी डिजिटल आइडेंटिटी से लिंक हो जाती है। CBDCs प्रोग्रामेबल होती हैं, रूल्स सेट किए जा सकते हैं, पैसा एक्सपायर हो सकता है, परचेसेस रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है या फंड्स तुरंत फ्रीज किए जा सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपको अपने कार्बन अलाउंस को एक्सीड करने के लिए फ्यूल खरीदने से रोका जा रहा है या डिसेंट के लिए आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। डिजिटल आईडी और CBDC का फ्यूजन कंट्रोल का एक क्लोज्ड लूप सिस्टम बनाता है। आपकी आइडेंटिटी कुंजी है, आपका पैसा पट्टा है। कोई भी बिहेवियर जिसे अनडिजायरेबल माना जाता है उसे फाइनेंशियली दंडित किया जा सकता है बिना ड्यू प्रोसेस के। ये थ्योरी नहीं है, टेक्नोलॉजी मौजूद है। इंडिविजुअल और स्टेट के बीच का पावर डायनामिक फंडामेंटली चेंज हो गया है। कंट्रोल अब स्मार्ट सिटीज के जरिए फिजिकल दुनिया में फैलता है। शहरी क्षेत्र जो सेंसर्स और AI ड्रिवन सर्विलांस से भरे हैं। लाखों कैमरे, ड्रोन और सेंसर्स ट्रैफिक से लेकर पर्सनल मूवमेंट तक हर चीज का डेटा कलेक्ट करते हैं। AI पावर्ड फेशियल रिकॉग्निशन रियल टाइम में इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करता है,
वॉचर लिस्ट को क्रॉस रेफरेंस करता है और बिहेवियर का एनालिसिस करता है। सपोर्टर्स कहते हैं कि इसका मतलब सेफर, ज्यादा एफिशिएंट सिटीज है, ऑप्टिमाइज्ड ट्रैफिक, तेज इमरजेंसी रिस्पांस, लेस क्राइम। लेकिन वही सिस्टम जो मिसिंग पर्सन्स को ढूंढता है, पॉलिटिकल डिसिडेंट्स या प्रोटेस्टर्स को ट्रैक। कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग एक चिलिंग इफेक्ट पैदा करती है। लोग खुद को सेंसर करते हैं, फियरते हैं कि हर एक्शन रिकॉर्ड और एल्गोरिथम द्वारा जज किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी ऑन ऑर्डर और सेफ्टी का वादा करती है, लेकिन एक डिजिटल पैनोप्टिकॉन बनने का रिस्क है। एक ऐसा समाज जहां हर किसी को हर समय देखा जाता है। पब्लिक सेफ्टी और टोटल सर्विलांस के बीच की लाइन बहुत पतली है। क्या हम लोगों के लिए शहर बना रहे हैं या कंट्रोल के लिए? सपोर्टर्स तर्क देते हैं कि ये सिस्टम मैलिशियस नहीं है, वे एफिशिएंसी और गुड गवर्नेंस के बारे में है। डिजिटल आईडी यह सुनिश्चित कर सकती है कि वेलफेयर और हेल्थ केयर उन तक पहुंचे जिन्हें उनकी जरूरत है, करप्शन और फ्रॉड को कम करते हुए। सीबीडीसीज क्राइम और टैक्स इवेजन को और मुश्किल बनाती है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल होता है। स्मार्ट सिटी सर्विलांस क्राइम को रोकता है और लॉ इन्फोर्समेंट को तेजी से रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है। इकोनॉमिकली, डिजिटल आईडी और सीबीडीसीज बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करती है, कॉस्ट कम करती है और इनोवेशन को प्रमोट। डेटा ड्रिवन सिटीज रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करती है और नए अवसर पैदा करती है। सपोर्टर्स कहते हैं कि ये टूल्स क्लाइमेट चेंज जैसी ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए एसेंशियल है, सस्टेनेबल बिहेवियर के लिए पर्सनलाइज्ड इंसेंटिव्स को इनेबल करते हुए। कभी कभी वे तर्क देते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम को ग्रेटर गुड के लिए बैलेंस करना पड़ता है। क्रिटिक्स पावर के अनप्रेसिडेंटेड सेंट्रलाइजेशन की चेतावनी देते हैं। जब एक एंटिटी आपकी आइडेंटिटी, पैसा और सर्विलांस को कंट्रोल करती है, तो एब्यूज इनेविटेबल है। ऐसे सिस्टम टोटल ओबीडियंस को एनफोर्स कर सकते हैं, प्राइवेसी को एक राइट से प्रिविलेज में बदल सकते हैं। टोटल सर्विलांस की दुनिया में थॉट, स्पीच और एसोसिएशन की फ्रीडम डिसअपीयर। लोग खुद को सेंसर करते हैं, डिसेंट खतरनाक हो जाता है। लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजंस लेने वाले एल्गोरिथम बायस्ड और ओपेक हो सकते हैं, जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी या रिकॉर्ड्स नहीं होता। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हैकर्स के लिए प्राइम टारगेट होते हैं। ब्रीचेस पूरे पॉपुलेशन को आइडेंटिटी थेफ्ट और ब्लैकमेल के लिए एक्सपोज कर सकते हैं। ब्रीचेस के बिना भी एक पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया डेटा कंट्रोल के लिए रीपर्पस किया जा सकता है। वेलफेयर के लिए बना इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिटिकल कंफर्मिटी का एक टूल बन सकता है। क्रिटिक्स तर्क देते हैं प्राइवेसी फ्रीडम की आधारशिला है और ये सिस्टम सोसाइटी को एक डिजिटल केज में बदलने की धमकी देते हैं। रिस्क सिर्फ टेक्निकल नहीं है, यह एग्जिस्टेंशियल है। हम एक चौराहे पर खड़े हैं। वही टेक्नोलॉजीज एफिशिएंसी और सेफ्टी की दुनिया बना सकती है, या टोटल कंट्रोल का एक सिस्टम। एक रास्ता सीमलेस सर्विसेज और स्टेबिलिटी प्रदान करता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए कुछ प्राइवेसी का ट्रेड ऑफ करता है। दूसरा रास्ता एक ऐसे समाज की ओर ले जाता है जहां फ्रीडम एल्गोरिथम और अथॉरिटी के अधीन है। दोनों फ्यूचर एक ही टूल का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल आईडी, सीबीडीसीज, स्मार्ट सिटीज। अंतर इस बात में है कि उन्हें कैसे डिजाइन किया जाता है, गवर्न किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है। ट्रांजिशन ग्रेजुअल होगा, हर कदम को प्रोग्रेस के रूप में जस्टिफाई किया जाएगा। जब तक सिस्टम कंप्लीट होगा, तब तक शायद विरोध करना बहुत देर हो चुकी होगी। रियल डेंजर सडन चेंज नहीं है, बल्कि फ्रीडम का धीमा इंक्रीमेंटल लॉस है। यह कॉन्स्पिरेसी नहीं है, यह रियल प्लान्स और टेक्नोलॉजीज पर एक क्रिटिकल लुक है। 2030 एजेंडा, डिजिटल आईडी, सीबीडीसीज और एआई सर्विलांस सभी रियल हैं। पॉइंट डर नहीं है, बल्कि इन्फॉर्म्ड एंगेजमेंट है। एक पैसिव ऑब्जर्वर न बने, इन्फॉर्म्ड रहें, डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड। ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन कानूनों की डिमांड करें। प्राइवेसी बाय डिजाइन, डिसेंट्रलाइजेशन और रियल सेफगार्ड्स पर इंसिस्ट। प्राइवेसी प्रिजर्विंग अल्टरनेटिव्स और एनोनिमसली ट्रांजैक्ट करने के राइट का सपोर्ट करें। अपनी आवाज का यूज, सवाल करें, डिबेट करें और पब्लिक डिस्कशन की डिमांड करें। फ्रीडम को कन्वीनियंस के लिए ट्रेड न करें। फ्यूचर अभी भी हमारा है, जिसे हम शेप कर सकते हैं। क्या हम एम्पावरमेंट चुनेंगे या